क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मन के इशारों पर आप पूरी जिंदगी नाचते हैं, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। मन यानी माया, शोर और दुख। यह एक ऐसी भूल भुलैया है जहां एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी फन उठा लेती है। हमारा जीवन इसी मन के शोर और आत्मा की शांति के बीच झूलता रहता है। लेकिन रहस्य यह है कि परमात्मा का द्वार तब खुलता है जब मन की मृत्यु होती है। उसे कहते हैं अमन, नो माइंड की अवस्था। वह अवस्था जहां आप शून्य हो जाते हैं, ठीक वैसे जैसे भगवान शिव। इतिहास गवाह है मन कैसे खेल खेलता है। जरा सोचिए उस राजा पीपा के बारे में, जो संत के पास अमृत लेने गए, लेकिन उनके अहंकारी मन ने उसे गंदा पानी समझकर ठुकरा दिया और वो अमृत एक धोबी की बेटी को देवी बना गया। और दूसरी तरफ महाबली हनुमान, जो अमन की उस ऊंचाई पर थे कि वाल्मीकि जी के सम्मान के लिए अपनी ही लिखी रामायण को समुद्र में फेंक दिया। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस शोर को खामोश करने के लिए, सांसों के विज्ञान से लेकर चेतना के शिखर तक, और राजा पीपा की भूल से लेकर हनुमान के त्याग तक? आइए सुलझाते हैं मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। आज का सत्संग का शीर्षक है मानव जीवन में मन और अमन की शक्ति का रहस्य। इंग्लिश भाषा में कहा जा सकता है मिस्ट्री ऑफ पोटेंशियल ऑफ माइंड एंड नो माइंड इन लाइफ। तो मन और अमन को समझना भी बड़ा गहनतम रहस्य है। मानव शरीर में चेतना और मन ही मुख्य होते हैं। इसमें चेतना प्रभु की शक्ति है और मन जो है वो भौतिक, माया की और सांसारिक शक्ति है। मन के पीछे चेतना रहती है। मन अकेले कुछ नहीं करता, सब कुछ चेतना के प्रकाश से ही होता है। चेतना ही मन को प्रकाशित करती है। मानव जीवन इस संसार में रहते हुए मन के चारों ओर घूमता रहता है। अमन की महादशा तो बड़े प्रयत्न से लानी पड़ती है। अमनी दशा ही प्रभु का द्वार खोलती है। यही चेतना की परम अवस्था है। अगर आप और गहराई से समझो तो आप सरलता से जान सकते हो कि वास्तव में व्यक्ति का जीवन मन, आत्मा और भौतिक शरीर के आसपास ही घूमता है, उसके अनुसार ही चलता है। आत्मा स्थिर रहती है। आत्मा शरीर और मन को प्रकाश देती है। आत्मा ही हमारे भीतर प्रकाशवान है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तब हम जीवित नहीं रहते। आत्मा हमारे जन्म से पहले भी थी। वो हमारे शरीर में नहीं थी, हमारे शरीर से बाहर थी। मृत्यु के बाद भी आत्मा रहेगी, शरीर 5 तत्वों में मिल जाएगा। आत्मा इस ब्रह्मांड में रहेगी। ये पूर्ण जीवन आत्मा की उपस्थिति से ही चलता है। मन और शरीर इस जीवन में आत्मा के प्रकाश से ही विकसित होता है। संसार के सब कार्य आत्मा के प्रकाश से ही होते हैं। अब भली प्रकार समझ लो कि मन और शरीर एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से संयुक्त हैं। शरीर का स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य मतलब जब शरीर बीमार होता है या जब शरीर स्वस्थ रहता है तो ये मन को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन स्थिर रहता है। शरीर किसी कारणवश अस्वस्थ है तो मन भी अस्थिर रहता है। ये आप प्रतिदिन आभास कर सकते हो। अगर मन समस्याओं में उलझा हुआ है, सांसारिक समस्याओं में उलझा हुआ है,
या पारिवारिक समस्याओं में उलझा हुआ है, तो शरीर भी मन के अनुसार प्रभावित होता है। मन स्थिर नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में, मन का दुख सुख शरीर को रोगी और स्वस्थ बना सकता है। अगर आप मन से दुखी हो तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाने को भी अच्छा नहीं लगता, अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती। तो मन पूर्ण रूप से शरीर को प्रभावित करता है। आत्मा केवल मन और शरीर को प्रकाशित करती है, पर आत्मा मन और शरीर के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। आप ऐसा समझो कि आप प्रकाश में ही सब कर रहे हो, लेकिन प्रकाश आपको किसी रूप में भी हस्तक्षेप नहीं करता। अब आप आगे समझ सकते हो कि मन क्या है। मन को समझना बहुत आवश्यक है। मन को अंग्रेजी भाषा में माइंड कहा जाता है। माइंड जो है, ये 4 अक्षरों से मिलके बना है। प्रत्येक अक्षर के अनुसार इसका मतलब समझा जा सकता है। कोई भी शब्द जब बनता है या बनाया जाता है, तो उसके पीछे बड़ा गहरा मकसद होता है। माइंड में 4 अक्षर होते हैं, एम, आई, एन और डी। एम का मतलब जो होता है वो माया से है। माया का मतलब इल्यूजन, यानी माया जैसे आभासित होती है वैसी नहीं रहती, वो अलग होती है। आपको आभास होता है, पर वास्तव में वो अलग है। इसीलिए संसार को माया कहा जाता है। आई का मतलब है इंडल्जेंस, मतलब उसमें डूब जाना, एक हो जाना। एन का मतलब है नॉइस, शोर। शोर का मकसद प्रदर्शित करना। और आखिरी अक्षर जो डी है, उसका मकसद है डिस्ट्रेस, यानी दुखी होना या परेशान होना। सारांश में मन को या माइंड को ऐसे समझा जा सकता है कि मन माया है, हर पल बदलता रहता है, बिना विवेक के ही कार्य में डूबता है, स्वयं को प्रभु से अलग समझता है, किसी न किसी रूप में परेशान ही होता है, शोर मचाता रहता है, अपने साथ सभी सहयोगियों को, परिवार के सदस्यों को, मित्रों को परेशान करता है, हर पल अस्थिर रहता है, एक स्थान पर नहीं रहता। ये सब आप खुद ही आभास कर सकते हो कि हर व्यक्ति का मन ऐसा ही होता है, वो कभी स्थिर नहीं रहता। और जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन को स्थिर कर लिया है, तो ये समझो उसने संसार जीत लिया है, वो परमात्मा के साथ एक हो गया है। जैसा बताया गया है मन की परिभाषा से, मन माया है, मन ही संसार है। जैसे संसार प्रतिपल बदलता रहता है, आपके चारों तरफ सब कुछ बदल रहा है, वैसे ही मन भी बदलता रहता है। जैसे संसार की नियति है, वैसे ही मन की नियति है, वैसे ही हर सांसारिक प्राणी की नियति होती है, क्योंकि हर प्राणी मन के अनुसार चलता है और मन स्थिर नहीं रहता। अगर जीवन में मन स्थिर हो जाए, एक हो जाए, तो ये समझो कि मन की मृत्यु हो गई, मन समाप्त हो गया। मन समाप्त हो गया तो चेतना का पूर्ण प्रकाश हो जाता है। मन स्थिर हो तो ही चेतना का प्रकाश होता है। मन स्थिर होने पर ही व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तब वो स्वयं में है, चेतना के साथ। तो मन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन ही संसार है।
मन संसार में ही रहता है। हम मन के अनुसार ही घूमते रहते हैं। मन में ही इच्छाएं होती हैं और मन जीवन भर इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। एक इच्छा की पूर्ति होने पे दूसरी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। एक इच्छा समाप्त होती है तो दूसरी इच्छा पैदा होती है। मन में असंख्य इच्छाएं होती हैं। अंतहीन इच्छाएं मन में जन्म लेती हैं। यही संसार है। हर समय कोई ना कोई नई इच्छा मन में जन्म लेती रहती है। आप स्वयं ही देखो, एक इच्छा समाप्त होती है तो दूसरी इच्छा आ जाती है। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते अंत में अतृप्त ही रहता है। अपनी सब इच्छाओं को नहीं पूर्ण कर सकता और संसार छोड़ देता है। जब बिना इच्छाओं की पूर्ति से संसार छोड़ता है तो फिर उसका नया जन्म हो जाता है। मन कभी प्रसन्न नहीं होता, कभी खुश नहीं होता, कभी खुशी महसूस नहीं करता, पल भर भी खुशी का अनुभव नहीं करता, क्योंकि एक इच्छा समाप्त होती है, दूसरी शुरू हो जाती। वास्तव में खुशी तो तब होती है जब व्यक्ति इच्छा रहित हो। इच्छा रहित व्यक्ति ही पूर्ण प्रसन्न रहता है। कबीर जी ने अपने एक दोहे में बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि जाको कछु न चाहिए वे शाहिन के शाह। मतलब जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, वो राजाओं का राजा होता है। राजाओं का राजा वही है जिसमें कोई इच्छा नहीं है और जो इच्छा रहित है। गणित की वैज्ञानिक भाषा में भी आप समझ सकते हो कि खुशी क्या है। खुशी को कहा जा सकता है कि जीवन में आपकी कितनी इच्छाएं पूर्ण हुई हैं और कितनी इच्छाएं आपके मन में हैं। अगर आपके मन में 100 इच्छाएं हैं और 4 इच्छाएं पूर्ण हुई हैं, तो आप केवल 4% ही खुश हो। मकसद ये है कि पूर्ण हुई इच्छाएं को अगर भाग दिया जाए मन की सब इच्छाओं से, तो वही खुशी है। अगर मन की सब इच्छाएं शून्य हो, शून्य को किसी से भी डिवाइड किया जाए तो वो इनफिनाइट हो जाता है। मकसद ये है कि अगर सब इच्छाएं शून्य हों तो वह व्यक्ति अनंत खुशी का अनुभव करता है। जब इसके अंदर कोई खुशी इच्छा ही नहीं है, तो जो उसे मिला वही प्रभु का आशीर्वाद है। तो वो हर रूप में खुशी है, प्रसन्न है। तभी कबीर जी का वचन पूर्ण रूप से सत्य है कि जाको कछु ना चाहिए। मतलब जिसमें कोई इच्छा नहीं है, वे शाहिन के शाह, वही राजाओं का राजा है। अगर इच्छाएं शून्य हों तो व्यक्ति अनंत खुशी का अनुभव करता है। जब तक मन में काम की, लोभ की, मोह की और भी किसी प्रकार भी की इच्छाएं रहती हैं, तो वह व्यक्ति शांति का अनुभव नहीं कर सकता। अब दूसरी अवस्था में समझो कि इच्छाओं के अलावा मन में वासनाएं होती हैं, विचार होते हैं। काम की वासनाएं होती हैं, विचार होते हैं, क्रोध होता है, लोभ की वासनाएं होती हैं, मोह होता है, अहंकार होता है। मन सब इन्हीं विकारों में ही जकड़ा रहता है। जीवन भर इन वासनाओं और विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। यही मन की सांसारिक यात्रा है। जीवन भर इसी में उलझा रहता है। यही मन की भूमिगत यात्रा है, यही सांसारिक यात्रा है और यही धरातल की यात्रा है।
दूसरे रूप में समझो, जब तक मन आकाश की यात्रा पर नहीं जाता, यानी संसार के ऊपर की यात्रा प्रारंभ नहीं करता, इच्छाओं से ऊपर नहीं होता, तब तक वो किसी भी रूप में संतुष्ट नहीं हो सकता। वो हर रूप में असंतुष्ट ही रहता है। जब वो आकाश की यात्रा करता है, संतुष्ट होता है, तो यही अमनी यात्रा है। यही मन के ऊपर की यात्रा है। अमनी यात्रा व्यक्ति को संसार से ऊपर ले जाती है। वो उसे प्रभु की ओर ले जाती है, प्रभु की ओर मोड़ देती है। मन की कई श्रेणियां होती हैं। अब साधारण मन जो है वो चंचल होता है, कभी एक स्थान पर नहीं टिक सकता। जो बड़ा मन होता है वो विकसित मन होता है। वो स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। और अत्यधिक विकसित मन ग्रेट मन होता है, महाशांत होता है। अब मैं चेतना के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया कि मन तीन प्रकार के हैं। एक तो साधारण मन है जो चंचल रहता है। दूसरा बड़ा मन है, विकसित मन, ये स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। तीसरा मन होता है अति विकसित मन, जो महा शांति की अवस्था में रहता है। चेतना के अनुसार भी मन की चार अवस्थाएं होती हैं। एक जागरूक मन, दूसरा पूर्ण अचेतन मन, तीसरा अवचेतन मन और चौथा महाचेतना का मन, पूर्ण रूप से जागरूक मन। ये विभाजन चेतना के प्रकाश के अनुसार किया जाता है। ये आप स्वयं भी अनुभव कर सकते हो कि कब आप अवचेतन हो, कब जागरूक हो, कब पूर्ण रूप से अचेतन हो और कब आप महाचेतन हो, मतलब साक्षी की अवस्था में हो। ये आप जीवन में अनुभव कर सकते हो। ये संसार मन के अनुसार ही चलता है। इस संसार में जितनी भी भौतिक प्रगति आप देख रहे हो, ये मन के अनुसार ही हुई है। भौतिक प्रगति से मन परमाणु तक पहुंच गया है और अंत में परमाणु बम तक बना दिया है। मन हर वस्तु को तोड़कर ही अनुभव करता है। छोटे छोटे अंगों में तोड़ता है और उसके बाद अनुभव करता है। और इस सारे संसार की प्रगति इसी रूप में हुई है। अब हम अमनी अवस्था को समझते हैं। अमनी यात्रा क्या है? नो माइंड क्या है? जैसा आप जानते हो कि मन संसार है। अमनी यात्रा जहाँ मन नहीं है। जहाँ मन नहीं है वो यात्रा दो दिशाओं में चल सकती है। ये पूर्ण रूप से समझ लो। अमनी यात्रा की दो दिशाएं होती हैं। एक दिशा है जो संसार से मन को ऊपर ले जाती है, ऊपर की दिशा है। पृथ्वी से आकाश की तरफ जाने की दिशा है। ये एक अमनी दशा है। और दूसरी अमनी दशा है जो मन को संसार से नीचे ले जाती है। एक ऊपर की दशा है और एक नीचे की दिशा है। ये दोनों दिशाएं सांसारिक मन से पूर्ण रूप से विभिन्न होती हैं। ऊपर की दशा आकाश की दशा है, वो प्रभु की तरफ ले जाती है। और दूसरी संसार से भी नीचे ले जाती है। ये अविकसित मन की दशा होती है। अब पहली दशा जो है अमनी दशा, जो संसार से ऊपर ले जाती है, ये मन की जागरूक दशा है। ये जो जागरूक दशा है ये अंत में महाचेतना की अवस्था में ले जा सकती है। ये मन की दैविक दशा है। ये प्रभु में दशा है। इस तरह मन की चार दिशाएं होती हैं। एक जागरूक दशा, दूसरी सुप्त अवस्था की दशा, तीसरी सुषुप्ति की दशा और चौथी प्रकाशवान तुरिया की दशा।
तुरिया जो है तीनों दशाओं का पूर्ण रूप से आभास कर लेती है। जब तक आप जीवित हो, तुरिया दशा किसी न किसी रूप में रहती है। ये दशा ही व्यक्ति को अपने मन से ऊपर ले जाती है। सांसारिक मन में जो धूल जमा हो जाती है, उसको पोंछकर ही मन की पवित्रता से ही चेतना का प्रकाश होता है। मन की जो अपवित्रता है, वो चेतना को पूर्ण रूप से ढक लेता है। जब मन पवित्र हो जाता है, तो चेतना का प्रकाश आ जाता है। मन के हटने से ही मन पर चेतना का आधिपत्य हो जाता है। ये अवस्था जीवन में साधना से ही आती है। जितना आप स्वयं को पवित्र करोगे, वैसे वैसे ही चेतना की अवस्था बढ़ेगी। आपके अंदर प्रभु भक्ति आएगी। ये भौतिक ज्ञान की अवस्था नहीं है और न ही ये आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्था है। आध्यात्मिक ज्ञान इस अवस्था को लाने में बहुत सहायक होता है, लेकिन जब तक आप आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाओगे, तब तक चेतना का विकास नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान भी केवल मन के स्तर पर ही रहता है। इस समन्वय दशा को पाने के लिए पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम नियम का पालन करना अति आवश्यक है। इस समन्वय दशा के लिए आसन करना आवश्यक है, प्राणायाम, प्रतिहारा, धरना और ध्यान की अवस्था में जाकर अमनीय अवस्था में पहुंचा जा सकता है। ध्यान की अवस्था में जाकर ही मन धीरे धीरे शून्य होता है, तभी वो प्रभु में होता है। छिपी हुई चेतना का प्रकाश प्रकट हो जाता है। मन विचार रहित हो जाते हैं, मन भाव रहित हो जाता है और यही अमनी दशा में ले जाता है। अगर व्यक्ति अमनी दशा में आना चाहता है, तो उसको अपने श्वासों पर ध्यान लगाना अति आवश्यक है। जैसे जैसे साधक श्वासों पर ध्यान लगाता है, तो सांस की गति कम हो जाती है। सांस की गति कम होने पर सांस भीतर आने में और सांस बाहर जाने वाले समय में अधिक अंतर पड़ जाता है। जब अधिक अंतर पड़ जाता है, तो प्रति मिनट श्वासों की गति कम हो जाती है। इसको आप सरलता से आभास कर सकते हो कि व्यक्ति अधिक समय तक बिना श्वास के रहता है। जब श्वासों की गति कम हो गई, तो ज्यादा समय व्यक्ति बिना श्वासों के रह सकता है। दूसरे रूप में इसका मकसद ये है, जो व्यक्ति पहले 15-20 श्वास 1 मिनट में लेता था, अब वह केवल 5 और 7 श्वास ही लेता है। इसको भी आप पूर्ण रूप से समझ लो कि मन को शक्ति श्वासों से मिलती है। श्वासों की संख्या और श्वासों की गति का कम हो जाना पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है कि मन को कम शक्ति मिल रही है। इससे मन शिथिल हो जाता है। जब मन शिथिल हो जाता है, तो चेतना का प्रकाश जो मन की सतह से नीचे था, अब सरलता से मन के ऊपर आ जाता है। ये मन के शिथिल होने के कारण ही होता है। जब श्वासों की संख्या प्रति मिनट लगभग शून्य हो जाती है, तब मनुष्य चेतना के पूर्ण अधिपत्य में आ जाता है। जब श्वास लगभग शून्य हो जाते हैं, तब विचारों में एक विचार और दूसरे विचार में शून्यता का समय बढ़ जाता है और एक अवस्था में कोई विचार ही नहीं रहते, कोई भाव ही नहीं रहते और मन शून्य हो जाता है। जब मन शून्य हो गया, तो ये शिव की अवस्था है, ये शिव का रूप है, ये शव का रूप है।
जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, शिव हो जाता है, शव हो जाता है, इस परिस्थिति में पार्वती की कुंडली सर्प की शक्ति स्वाभाविक रूप से शिव यानी शून्य से मिल जाती है, बड़ी सरलता से मिल जाती है। ये मूलाधारा से निकलती है और सब चक्रों को भेदते हुए सहस्त्रारा में आ जाती है। जब ये एपेक्स सेंटर में आती है, सहस्रारा चक्र में आती है, तो शिव का तांडव प्रारंभ होता है। वो सहस्त्रारा से ये ऊपर चली जाती है। यही चेतना का विकास है। इससे साधक सविकल्प से निर्विकल्प समाधि में बड़ी सरलता से आ जाता है। इस अवस्था में अगर ओम मंत्र का जाप किया जाए तो ये बड़ी सरलता से सहस्रारा में पहुंच सकती है। ओम मकसद AUM। ए का मतलब ब्रह्मा से है, यू का मतलब विष्णु से, एम का मतलब महेश से। जब लंबे समय तक ओम के जाप में एम को लंबा खींचा जाता है, तब आप स्वयं ही अनुभव कर सकते हो कि शून्यता आ गई है। जब ये शून्यता बढ़ जाती है, तो आप स्वयं आभास करो कि सरलता से ध्यान की अवस्था आ जाती है और साधक बिना प्रयास से ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। इस ध्यान की अवस्था में मन विलीन हो जाता है, चेतना मन से ऊपर आ जाती है। साधक चेतना के प्रकाश में जीने लगता है और इसके बाद ही सविकल्पा से निर्विकल्प समाधि आती है। यही मन की ऊपर की दिशा है, यही अमनी दिशा है। स्वयं को पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रखकर भी ये अवस्था पाई जाती है। क्रिया योग से भी ये अवस्था लाई जा सकती है। सो भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां हैं जिससे आप अमनी दशा में आ जाओ और समाधि में प्रवेश कर सकते हो। ये आपके संकल्प पे है, प्रभु कृपा पर है और आपको हृदय से प्रभु के समर्पण करने पर भी ये सब मुमकिन होता है। अब हम मन की निचली अवस्था की बात करते हैं। मन के नीचे की अवस्था व्यक्ति स्वयं ही सरलता से प्राप्त कर सकता है, स्वयं ही सरलता से चला जाता है। ये व्यक्ति की पूर्ण अज्ञान की अवस्था होती है। इसमें कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये पहाड़ पर से फिसलने की अवस्था है। ये बड़ी सहज अवस्था है जो बिना प्रयत्न के ही आती है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है, वो मादक द्रव्यों का सेवन करता है, शराब आदि पीता है, सिगरेट का सेवन करता है। व्यक्ति अपने मन से नियंत्रण खो देता है। अब चेतना का प्रकाश मन पर नहीं पड़ता क्योंकि मन तो नीचे चला गया, चेतना का प्रकाश उस पर नहीं पड़ता। इस अवस्था में मन निम्न अवस्था में आ जाता है। मन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। चेतना का प्रकाश मन पर शून्य हो जाता है। मन पूर्ण रूप से नकारात्मक अवस्था में होता है। अशिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। बड़ी भद्र भाषा का व्यक्ति बात करने में भी इस्तेमाल करता है। उसका स्वयं पर कुछ भी नियंत्रण नहीं होता और कभी-कभी तो गंदी नालियों में भी गिर जाता है। वो क्या बोलता है उसे स्वयं ही मालूम नहीं पड़ता। ड्रग्स और नशीली पदार्थों के सेवन से स्वयं को पूर्ण रूप से अस्वस्थ कर लेता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी असामाजिक अवस्था में रह सकता है। जैसे पहली अवस्था थी अमनी अवस्था, ऊपर जाने की अवस्था। ये भी अमनी अवस्था का दूसरा रूप है जब व्यक्ति नीचे जाता है। ऐसे व्यक्ति से बात करना भी दुर्लभ हो जाता है।
व्यक्ति पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो जाता है। कुछ व्यक्ति पैदा होते ही मानसिक रूप से क्षीण होते हैं। उनका कुछ भी मानसिक विकास नहीं होता। 20 साल का व्यक्ति भी 8 साल के बालक की तरह ही व्यवहार करता है। उसका मानसिक स्तर 20 साल की आयु में भी 8 साल के बालक की तरह ही होता है। बोलने में, खाने में, रहने में वे साधारण बालकों से काफी पिछड़ा हुआ होता है। मन पर कोई नियंत्रण नहीं रखता, वो रख ही नहीं पाता। इसका मुख्य कारण यही है कि कुछ बालक जन्म से ही कम विकसित होते हैं और समय से विकसित हो भी नहीं पाते क्योंकि उनका मानसिक स्तर बहुत ही कम होता है। अगर आप इसको और भी गहराई से समझो, वैज्ञानिक रूप से भी ये प्रमाणित किया गया है कि अगर माँ गर्भ अवस्था में संभोग करती है तो बालक के मस्तिष्क को, जो कि माँ के गर्भ में होता है, उसे बहुत कम ऑक्सीजन मिलती है। वो स्वयं संभोग में उतरती है या उससे संभोग किया जाता है। परिस्थिति बालक को ही प्रभावित करती है। बालक का मस्तिष्क ऑक्सीजन न मिलने के कारण विकसित नहीं हो पाता और जब वो माँ के गर्भ से आता है तो उसका मानसिक स्तर इन हालात में होता है कि पोषण मिलने पर भी वो विकसित नहीं हो सकता। गर्भ का मानसिक विकास ही इसको प्रभावित करता है। अक्सर सारे जीवन ऐसा बालक अविकसित ही रहते हैं। आधुनिक समय में ऐसे बालकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इसका मुख्य कारण गर्भावस्था में संभोगी करना है और कभी-कभी उचित प्रकार की साधना न करने पर भी मानसिक समस्याएं आ सकती हैं। जो व्यक्ति बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने साधना की पद्धति पे उतर जाते हैं तो अपने मन को विकृत कर लेते हैं। फिर भी आदर्श शक्तियां उनकी सहायता करती हैं, पर उचित यही है कि गहरी साधना में नहीं उतरना चाहिए जब तक पूर्ण ज्ञान न हो। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या किया जाए। इन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कुछ ही विधियां हैं। सबसे प्रथम विधि तो ये है कि अपनी जीवन पद्धति को सुधारें, अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। अगर इस तरह के बालक जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ है, अगर वो पूर्ण अंधकार में सोएं तो उनके मन को अधिक विश्राम मिलता है, तो समय आने पर उनका मन विकसित भी हो सकता है। लेकिन ऐसे बालकों को अंधकार में जाने से ही बड़ा भय लगता है। ऐसे बालकों की ऊर्जा उनके मस्तिष्क में बहुत अधिक पहुंच जाती है, वो नियंत्रित नहीं रहती। अगर वो अधिक खेलें या व्यायाम करें तो भी समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये सब नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। इसमें खान पान पर ध्यान रखना, अंधकार में सोना, अधिक व्यायाम करना किसी न किसी रूप में लाभदायक सिद्ध हो जाता है। कभी कभी काम में उतरने से भी कामिक ऊर्जा का विसर्जन हो जाता है। ऊर्जा के कम होने से अस्थायी रूप से मन पर नियंत्रण आ सकता है, पर ये सब नियंत्रण अस्थायी ही होता है। वास्तव में तो जीवन पद्धति सुधारना, कोशिश करके प्रभु की तरफ लगना, खान पान पे पूर्ण नियंत्रण करना, व्यायाम करना किसी न किसी रूप में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अंत में सारांश में इतना ही कहूंगा कि मन की 3 अवस्थाएं हैं। एक तो मनी अवस्था है जो प्रभु की तरफ ले जाती है,
दूसरी साधारण मानसिक अवस्था है और तीसरी विकृत मानसिक अवस्था है, जो साधारण अवस्था के काफी निकटतम होती है। साधारण अवस्था और विकृत अवस्था बड़ी घनिष्ठता से संबंधित होती हैं। प्रभुमय अवस्था के लिए प्रभु कृपा और साधना की अधिकतम आवश्यकता है, तभी व्यक्ति अमनी अवस्था में पहुंच सकता है। अमनी अवस्था ही जीवन का लक्ष्य है। उच्चतम अमनी अवस्था ही प्रभु तक पहुंचाती है। अब हम दो कथाओं के माध्यम से इसको और भी गहराई से समझ सकते हैं। कभी कभी हृदय की गहराई से प्रभु की चाहत होती है, पर प्रभु की चाहत होने के कारण भी व्यक्ति अपने विक्षिप्त कारणों से भटक जाता है और प्रभु के सान्निध्य को पाने में चूक जाता है। ये सब नियति का ही अपना करिश्मा है। अमनी दशा होते हुए भी मन बीच में आ जाता है और व्यक्ति को विक्षिप्त कर देता है। इसी पर आधारित एक वास्तविक घटना है। ये घटना संत रविदास के साथ हुई है। ये सब संत रविदास के समय की घटना है। उस समय पंजाब में एक पीपा नाम के राजा हुए। ये राजा अपना समय प्रभु भक्ति में गुजारते थे। प्रभु पाने की इनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी। प्रभु भक्ति में ही अपना अधिकतम समय निकालते थे। उनके समय में काशी में संत रविदास बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। पर संत रविदास, जैसा आप जानते हैं, वो चमार थे, निम्न जाति के थे, पर महान प्रभु भक्त थे। उनके पास भक्तों की भीड़ ही लगी रहती थी। पीपा राजा की भी ये इच्छा हुई कि वे रविदास जी से ज्ञान प्राप्त कर सकें, पर उनका मन रुकावट डाल रहा था कि मैं एक चमार से कैसे ज्ञान प्राप्त करूं, उसको कैसे गुरु धारण करूं, कैसे उससे दीक्षा लूं। ये सामाजिक समस्या भी थी और उनके मन की भी समस्या थी। पर अंत में जब संत रविदास के बारे में उन्होंने बहुत कुछ जाना, तो वो स्वयं पे नियंत्रण नहीं रख सके और अंत में साधारण व्यक्ति बनकर राजा की वेशभूषा को त्याग कर संत रविदास को मिलने काशी पहुंचे। वो संत रविदास से दीक्षा लेना चाहते थे। बड़े साधारण वेशभूषा में ही संत रविदास के पास पहुंचे। तो जैसे ही संत रविदास के पास से आए, उन्हें प्रणाम किया, तो संत रविदास ने कहा कि राजन, आप आ गए। तो राजा पीपा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं साधारण वेशभूषा में भी आया हूँ, फिर भी ये मुझे पहचान लिए। राजा बड़े प्रसन्न हुए। वो जब उन्होंने संत रविदास को प्रणाम किया, तो रविदास जो चमड़े का काम करते थे, चमड़े को एक बर्तन में भिगो के रखते थे। उनमें पानी भी रहता था और चमड़ा भी रहता था। तो रविदास ने चमड़े भिगोने के पात्र से थोड़ा जल लिया और दीक्षा के रूप में पीपा जी को पीने के लिए दे दिया। जब राजा पीपा ने ये पानी देखा जो दीक्षा के रूप में उनको दिया जा रहा था, वो ना भी ना कर सके। उन्होंने जल का पात्र अपने हाथ में लिया और पीने के बहाने अपने वस्त्रों पे गिरा दिया। पिया नहीं। उन्होंने जल की एक बूंद भी नहीं पी, केवल पीने का अभिनय किया और दर्शन करके अपने राज्य में लौट आए। रानी ने उनके वस्त्र देखे जो पूर्ण रूप से चमड़े के पानी से लाल और पीले हो गए थे। उसने, उनकी रानी ने, ये वस्त्र धोबी को दे दिए ताकि वो इनको धो दे, क्योंकि कपड़ों पर चमड़े का रंग चढ़ गया था। राजमहल के धोबी ने वस्त्रों को बहुत धोया, बहुत रगड़ा, पर वो रंग नहीं उतरा। धोबी बड़ा परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, रंग ही नहीं जा रहा।
तो धोबी की एक 9-10 साल की अति सुंदर और एक सुशील बालिका थी। वो देख रही थी कि पिताजी इतनी मेहनत से कपड़ा धो रहे हैं पर वो रंग ही नहीं जा रहा। उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा गहरा रंग है। उसने कभी ऐसा रंग देखा ही नहीं था। तो उस बच्ची ने उस कपड़े को लिया और अचानक मुख में रख के उसको चूसने लगी। उसको बड़ा आनंद आया। उसने चूस कर सारा रंग अपने अंदर ही समा लिया। उसको दैविक स्वाद की अनुभूति हुई। तो थोड़ी देर में उस बालिका का मन और देह प्रकाशवान हो गए। उसमें पूर्ण ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हो गया। वे स्वयं आश्चर्यचकित हो गई। उसके धोबी पिता भी आश्चर्यचकित हो गए। ये तो देवी का रूप हो गई है। उसकी माता को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ ही समय में उसकी प्रतिभा चारों ओर फैल गई। भक्तों की भीड़ लग गई। बहुत लोग इस बालिका से आशीर्वाद लेने आने लगे और इसके आशीर्वाद मात्र से ही लोगों की भयंकर बीमारियां भी दूर होने लगी। लोगों के कष्टों का निवारण होने लगा। जब वो इतनी प्रसिद्ध हो गई तो राजा पीपा को भी ये समाचार मिल गया। तब उसने समझ लिया कि ये रविदास के अमृत का ही प्रभाव था। जो अमृत रविदास ने दिया था पर उसने नहीं पिया था। वह जानबूझकर नाटकीय ढंग से अपने कपड़ों पर डाल दिया था। वे अपने मन से बड़े विचलित हुए और फिर संत रविदास के पास पहुंचे। रविदास को नमस्कार किया। तब संत रविदास ने कहा कि मैंने तुझे प्रभु का प्रसाद दिया था पर तूने अपनी मानसिक अवस्था में आकर उस प्रसाद को स्वीकार नहीं किया। अगर उस प्रसाद को स्वीकार कर लेता तो उसी समय तू प्रभु में हो जाता। अब तुझे प्रभु नहीं मिलेंगे। अगर तुझे प्रभु को पाना है तो अब तुझे प्रभु साधना से ही मिलेंगे। जब प्रसाद रूप में मिल रहे थे तब तूने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद पीपा जी ने कई वर्ष तक साधना की और अंत में प्रभु का साक्षात्कार किया। पीपा जी की मौलिक वाणी रविदास कबीर जी की वाणी के साथ सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जन देव जी ने दर्ज की है। भक्तजन इस वाणी का अमृत पान करते हैं। आज भी इनकी वाणी बड़ी श्रद्धा से पढ़ी जाती है। तो कथा का मकसद इतना ही है। ये अमनी दशा का रहस्य है। पीपा अमनी दशा में आ गए थे, इसीलिए वो संत रविदास के पास जा सके। पर उनका मन, सांसारिक मन, उनकी भक्ति के बीच में आ गया और संत का प्रसाद ना स्वीकार कर सके। संतों का प्रसाद किसी भी रूप में हो सकता है। उन्होंने अपने चमड़े के पानी के पात्र से ही दिया, पर उनका मन ये देखकर स्वीकार नहीं कर सका कि ये प्रभु का प्रसाद है और उस समय प्रभु के ज्ञान से वंचित हो गए। उनको बड़ा कष्ट हुआ और उसके बाद साधना करके, प्रयत्न करके वो प्रभु में हुए। तो व्यक्ति जब मनी दशा में भी आ जाता है तो मन किसी न किसी रूप में उसे भ्रमित करता ही है। अगर मन के भ्रमण में ना आए तो बड़ी सरलता से उसी समय वो प्रभु में हो जाते। इसी तरह की दूसरी गाथा है हनुमान जी की और वाल्मीकि जी की। हनुमान जी ने भगवान राम के जीवन पर बड़ी हृदय स्पर्शी रामायण अपने भावों से लिखी थी। उन्होंने ये रामायण पत्थरों पे लिखी थी। पर वाल्मीकि रामायण जो एक महान ग्रंथ है, वो राम के जन्म से पहले ही वाल्मीकि महर्षि ने लिख दी थी। जब एक बार नारद वाल्मीकि जी को मिले, तब नारद ने वाल्मीकि को हनुमान के द्वारा लिखे रामायण के ग्रंथ की हृदय स्पर्शी गाथा का वर्णन किया
तो वाल्मीकि जी बड़े प्रभावित हुए। तब उन्हें मालूम पड़ा कि हनुमान भगवान के राज तिलक के बाद वो कैलाश पर्वत पे आ गए हैं और शिव भगवान की साधना में, तपस्या में कैलाश पर्वत पे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब वाल्मीकि जी को उनके रामायण का आभास हुआ कि हनुमान जी ने ये रामायण पत्थरों पे अंकित की है, तब वो कैलाश पर्वत हनुमान जी से मिलने आए और उनके रामायण को के दर्शन करने आए और पढ़ने आए। जब वाल्मीकि जी हनुमान से मिले तो हनुमान जी ने कहा, मैंने तो पत्थरों पे अंकित की है रामायण। तो वाल्मीकि जी उन पत्थरों के पास पहुंचे, उस रामायण के एक एक शब्द को पढ़ के बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि ये उनके हृदय से आई थी, उनके निजी जीवन से आई थी। ये प्रेम विभोर कर हनुमान जी ने लिखी थी। ये रामायण पढ़कर वाल्मीकि जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हनुमान जी का राम को पूर्ण समर्पण और प्रेम था। ये अतुलनीय था। ये रामायण नहीं थी, ये उनके मन की वेदना थी। ये पढ़कर वाल्मीकि जी समझ गए कि मेरा ग्रंथ तो इसके सामने तुच्छ है, कुछ नहीं है। हनुमान जी वाल्मीकि जी के मुखारबिंद को देखकर सब भाप गए। जी ने वाल्मीकि को कुछ नहीं कहा। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को और पत्थरों पे लिखी रामायण को लेकर समुद्र के तट पर आ गए। पत्थरों पे जड़ी रामायण को उन्होंने समुद्र को समर्पण कर दिया और तब हनुमान जी बोले कि मेरे लिए तो राम नाम ही सब कुछ है, वो सदैव मेरे हृदय में है। आपकी रामायण को संसार में पढ़ा जाएगा, उसको आदर मिलेगा। मैं आपके रास्ते पे नहीं आता। यह हनुमान जी की अमनी दशा थी, क्योंकि राम उनके जरे जरे में समा गए थे। हनुमान जी का प्रेम राम के प्रति अतुलनीय प्रेम था। अमनी उनकी प्रभु प्रेम की दशा थी। वाल्मीकि रामायण महान ग्रंथ है, पर हनुमान जी की रामायण हृदय के बोल है। ये केवल कथा मात्र नहीं है, ये उनकी संवेदना थी। ये उनकी अमनी दशा में लिखी गई थी। इसीलिए उन्होंने पत्थरों पे लिखी अपनी रामायण को समुद्र को अर्पित कर दिया, ताकि संसार वाल्मीकि रामायण को ही पढ़े और वाल्मीकि जी का ही गुणगान हो। ये हनुमान जी का प्रभु प्रेम था और उनकी अमनी दशा थी। अमनी दशा महान दशा होती है। उस दशा में साधक प्रभु में हो जाता है। मन उसको विचलित कर सकता है, जैसे राजा पीपा को विचलित किया, पर हनुमान जी तो इससे बहुत ऊपर हो गए थे। उनको मन नहीं विचलित कर सका, तो उन्होंने उस रामायण को समुद्र को ही अर्पित कर दिया। तो यही मन की दिशाएं होती हैं, अमनी दशा होती है और मन के नीचे की दिशाएं भी होती हैं। ये सब प्रभु की अपनी लीला है, प्रभु की अपनी नियति है। जैसा प्रभु चलाता है वैसा ही सब चलता है। व्यक्ति मात्र के हाथ में कुछ नहीं है। व्यक्ति केवल प्रयत्न ही कर सकता है। सब कुछ प्रभु ही अपने कर कमलों से करता है। धन्यवाद।